हाँ बेटा, सब बच्चों को नमस्ते। अब आज जो डेरिवेशन पे काम कर रहे हैं वो चैप्टर 6 जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ना, क्लास 12th में चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, उसके जो डेरिवेशंस हैं या जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन पे अपन ने वर्क किया है, जो आपके फटाफट से जो है 5-10 मिनट में काम हो जाए। राइट, देखो पहला क्वेश्चन, पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो चैप्टर 6 है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें क्या करना है कि मैग्नेटिक फील्ड से करंट के निकालने के बारे में सोचना है, क्योंकि चैप्टर 1 से लेके 4 तक में आपने करंट से मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करी है। 4 में कितने तक बात करी, बैठ सा मतलब ये लोग वो लोग, तो भैया दुनिया भर क्या करंट से मैग्नेटिक फील्ड निकाला है। इस चैप्टर में मैग्नेटिक फील्ड से करंट निकालेंगे। तो पहला जो इसमें है, देखो फटाफट, पहला क्या है, डिफाइन मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये कोई लूप है, ठीक है, ये कोई लूप है, इस लूप में से जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रही है, ये एरिया वेक्टर है, ये किसी थीटा एंगल पे है। तो एरिया वेक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड से किसी थीटा एंगल पे बना रहा है तो एरिया का जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, बी इंटू ए कॉस थीटा। तो फाई क्या हो जाएगा, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। कॉस थीटा है ना, इसलिए डॉट डॉट आया, जहां डॉट आ गया वहां स्केलर क्वांटिटी है। तो इसको बोलेंगे कैसे, मैग्नेटिक फ्लक्स को नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस passing through a number of magnetic field lines passing through a cross sectional area normally। ठीक है, किसी भी लूप से पास होने वाली नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी है, इसकी यूनिट क्या होती है, एमकेएस में वेबर, WB वेबर, WB से रिप्रेजेंट करते हैं, और सीजीएस क्या है, मैक्सवेल, इसको mx से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 वेबर क्या होता है, 10⁸ मैक्सवेल। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्या है, फेराडेज एक्सपेरिमेंट। देखो फेराडे ने क्या बोला, फेराडे ने बताया कि भाई ये जो बार मैग्नेट है ना, बार मैग्नेट को अगर आप इस कॉइल के पास में लाने की कोशिश करोगे, जैसे एग्जांपल, जैसे मान लो अपन ने कॉइल बनाई और ये बार मैग्नेट लिया, तो बार मैग्नेट को कॉइल के पास में लाओगे तो कॉइल से गुजरने वाली नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएंगी। जैसे यहाँ पे देखो, v वेलोसिटी से ला रहे हो तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देगा, दूर ले जाओ पास लाओ तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आता है। गैल्वेनोमीटर का मतलब होता है कि वो डिवाइस जो करंट को बताता है, करंट है कि नहीं है, कितनी है नहीं बताता है कि नहीं है ये बताता है। तो क्या होता है बेटा कि जब कभी भी आप देखिए इस कॉइल में कहीं पे भी सेल नहीं लगा हुआ है, फिर भी गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दे रहा है। गैल्वेनोमीटर करंट होती है तो ही बताता है, तो इस सर्किट में कहीं सेल नहीं है फिर भी गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दे रहा है। इसका मतलब ये जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये जो कॉइल से लिंक हो रही है, इसमें चेंज हो रहे हैं। तो फेराडे का एक्सपेरिमेंट यही था कि अगर किसी कॉइल से लिंक होने वाली मतलब होता है गुजरने वाली, किसी भी कॉइल से गुजरने वाली नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन में चेंजेस आएंगे जब कभी किसी वजह से रिलेटिव मोशन से, तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देगा, यानी कि उस कॉइल के अंदर करंट आएगी। उस कॉइल को बोलते हैं इंड्यूस करंट। इंड्यूस वर्ड जो होता है ये वहां लगाते हैं या फील्ड इफेक्ट आता है। इंड्यूस वर्ड जो होता है ये फील्ड इफेक्ट, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होने की वजह से इफेक्ट होता है, उसको आपको इंड्यूस करंट बोलते हैं। ठीक है, ये फेराडे के एक्सपेरिमेंट थे। आप देखो, ये देखो थर्ड डायग्राम है, अगर आपने मैग्नेट को रोक लिया है, रेस्ट पर रख दिया है, तो फ्लक्स कांस्टेंट हो गया, इसकी वजह से गैल्वेनोमीटर में कोई चेंजेस नहीं है। तो गैल्वेनोमीटर चेंजेस तभी आएगा जब फ्लक्स में चेंजेस होगा, चाहे किसी वजह से हो। फ्लक्स में चेंजेस मतलब होता है कि कॉइल से गुजरने वाली नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन में कितने चेंजेस हैं। ठीक है, अब देख स्टेट लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फर्स्ट लॉ फेराडे ने क्या बोला, फेराडेज के लॉज हैं।
फैराडे का फर्स्ट लॉ, फैराडे का फर्स्ट लॉ है व्हेनेवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द क्लोज सर्किट changes and EMF is induced in which the last only so long the change in the flux taking place। क्या मतलब है, पूरी भावार्थ क्या है पूरी कहानी का? इसका मतलब ये बेटा कि जब कभी भी एक कॉइल है और ये मैग्नेट है, इसको देखो देसी स्टाइल में ऐसे भी लिख सकते हो, जबरदस्ती नहीं ऐसे हाई फाई करके लिखना है, ऐसे लिख देना आप तो, कि जब कभी भी कॉइल और मैग्नेट में आपस में रिलेटिव चेंजेस आएंगे, जब कभी भी कॉइल और मैग्नेट में आपस में रिलेटिव चेंजेस आएंगे तो इस कॉइल के अंदर एक इंड्यूस ईएमएफ आएगा। यानी कि इंग्लिश में बोल देते हैं भैया, whenever there is a relative motion between a coil and a magnet then an EMF will be induced in the coil। अब EMF क्यों आता है? क्योंकि कॉइल से लिंक होने वाली नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस आते हैं। ठीक है, सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ क्या है? द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस EMF इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब E बराबर जो होता है मैग्नीट्यूड, मतलब ये मॉड लगा दो, तो ये जो d∅dt है, ये जो d∅dt है, ये वो कह रहा है d∅dt का फाई मतलब फ्लक्स, फाई द सिंबल ऑफ फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। टी टाइम के साथ कितना चेंज हो रहा है वो इंड्यूस ईएमएफ को डेवलप करता है। तो जब हटेगा यहाँ पे तो ये मैथमेटिकली इस तरीके से लिखा जाता है, या माइनस साइन जो होता है वो ये बताता है कि अपोजिशन में इंड्यूस ईएमएफ आ रहा है। ठीक है, यही तो लेंज लॉ ने समझा है। लेंज लॉ देखो आगे होगा, हाँ लेंज लॉ ने आपको ये कहा, बड़े प्यार से समझाया फैराडे के सेकंड लॉ को, उसने कहा भाई कॉइल ले लो, ठीक है, और ये मैग्नेट ले लो, राइट, ये कॉइल ले लिया, मैग्नेट ले लिया। अब दुनिया में कोई भी प्रोडक्शन, कोई भी ईएमएफ, कोई भी करंट, कोई भी एनर्जी अगेंस्ट में बनती है। जैसे आप इस मैग्नेट को, जैसे पोटेंशियल एनर्जी है ना, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा किसी फील्ड के अगेंस्ट में काम करते हैं तो ही बनती है। जैसे एक ऑब्जेक्ट को उछाला तो ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, है ना, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम करेंगे तो वही अगेंस्ट वर्किंग पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही हम चाहते हैं कि इस मैग्नेट को कॉइल के पास में लाएं, लेकिन कॉइल जो है उसको अर्थ का कानून जो है उसको फॉलो करना है। अर्थ का कानून क्या है कि आपके किए हुए काम को अपोज करना है, क्योंकि अगर अपोज नहीं करा तो वो वेस्ट नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी कि आप मैग्नेट को कॉइल के पास में लाओगे तो कॉइल को आपके काम का अपोज करना है, कॉइल को मैग्नेट का अपोज करना है। नॉर्थ पोल पास में ला रहे हैं तो यहाँ नॉर्थ पोल बनाना पड़ेगा, तब जाके मैग्नेट का अपोज होगा। मैग्नेट के अपोज के लिए नॉर्थ पोल है तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट होगी। राइट हैंड रूल से देखो, अगर हम करंट को ऐसे करेंगे तो थंब बाहर आ रहा है ना, थंब बाहर मतलब नॉर्थ पोल बन रहा है। तो जब लेंज लॉ ने कहा कि अगर आप नॉर्थ पोल को पास में ला रहे हो तो कुछ ऐसा पोल बनेगा कि आने वाले पोल को अपोज करे, यानी कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द कॉइल विल बी इन द अपोजिशन ऑफ द सोर्स बाय विच इट इज बीइंग इंड्यूस्ड। भावार्थ, किसी भी कॉइल में आने वाली इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इस तरीके से होती है, किसी भी कॉइल में आने वाली डायरेक्शन इंड्यूस करंट की इस तरीके से होती है कि वो उसी का ही अपोज करे जिससे करंट वो आ रही है। तो मैग्नेट का अपोज करेगी क्योंकि मैग्नेट करंट वो आ रही है। अगर मान लो आप इसको दूर ले जा रहे हो मैग्नेट को, अगर आप जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, आप ये मैग्नेट है, मैग्नेट को दूर ले जा रहे हो, अब कॉइल को क्या करना है, आपके किए हुए काम का अपोज करना है। मैग्नेट को दूर ले जा रहे हो तो कॉइल क्या बोलेगी, भैया मैं दूर नहीं जाने दूंगी, तो कौन सा पोल लिया, साउथ पोल लिया, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट हो जाएगा। ठीक है, तो कॉइल क्या ना तो मैग्नेट को दूर जाने देगी ना मैग्नेट को पास में आने देगी। ठीक है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या होता है, देखो क्या है, मैं आपको पहले खुद करके बताता हूँ। ये राइट हैंड है, जैसे लेफ्ट हैंड होता है इस तरह राइट हैंड में। तो देखो ये आपके थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, तो ये जो राइट हैंड है इट इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट फाइंड करने का काम आता है मोशन, थंब इज फॉर मोशन, मिडिल फिंगर दोनों में, लेफ्ट राइट में दोनों में मैग्नेटिक फील्ड होती है, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर क्या है, करंट है। तो अब एग्जांपल सेट करते हैं अपन, लेट, जैसे मान लो देख बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और ये मान लीजिए कोई करंट कैरिंग वायर, ठीक है, इसका मोशन आप कैसे कराएंगे, मान लो ऊपर की तरफ कराते हैं, लेट,
ठीक है, इसको देखो, इसको और समझना आसान हो जाएगा अगर मैं आपके लिए काम करूं कि क्रॉस क्रॉस बना देते हैं और एक क्लोज लूप बना देते हैं, लेट। ठीक है, तो ये ए बी रॉड है एल लेंथ की, इसको बी वेलोसिटी से चला दिया था। क्रॉस मतलब मैग्नीट्यूड होता है इनवर्ड। अब देखो इस तरीके से करेंगे, मुट्ठी बंद, इंडेक्स फिंगर फॉर मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस मतलब अंदर है भाई, इंडेक्स फिंगर आपकी कॉपी के अंदर है मतलब कि क्रॉस है, मैग्नेटिक अंदर की तरफ है। ये मोशन है, एरो देखो ये वी वेलोसिटी है ना, तो थंब मोशन, तो मेरी मिडिल फिंगर देखो आप नीचे आ रही होगी, यानी कि करंट ऊपर से बी से ए की तरफ फ्लो हो रही है। दोबारा देखो, सबसे पहले मुट्ठी बंद करी, इंडेक्स फिंगर अंदर, थंब वेलोसिटी के अलोंग, तो जो मिडिल फिंगर है वो नीचे आ रही है बी से ए की तरफ। ठीक है, मोशनल ईएमएफ क्या होता है देख बेटा, मोशनल ईएमएफ जो होता है ना उसमें क्या बताया जाता है कि जैसे मान लीजिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, एक एल लेंथ की रॉड है जिसको हमको जो है कहाँ चलाना है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चलाना है वी वेलोसिटी से। अब क्या होता है बेटा, हमें इसका डेरिवेशन करना है, सीधी सीधी बात है। सिंस वी नो दैट E इक्वल्स क्या होता है, माइनस डिफेबिलिटी, हम जानते हैं भाई फैराडे ने क्या समझाया, माइनस डिफेबिलिटी अपोज करने के लिए। अब आप इस ए बी रॉड को हल्का सा जब खिसका के यहाँ लाओगे यहाँ पे, तो देख सुनना, बहुत लॉजिक की बात है, इनिशियल एरिया जो था जब हम खिसका के नहीं लाए थे तब की बात है, ए बी सी डी ए, जब हम खिसका के ले आए तो पी क्यू सी डी पी, तो जो चेंजेस आए वो देखो कितने हैं, मान लो एक्स मान लिया, एक्स इंटू एल, तो ई बराबर जो है, लेकिन ध्यान रखना ये जो हम मोशनल ईएमएफ निकाल रहे हैं ये किसकी वजह से निकाल रहे हैं, फैराडेज की वजह से। ये कंसेप्ट फैराडेज का दिया हुआ उसको हम समझा रहे हैं, फाई होता है बी इंटू ए, तो बी को जब हम बाहर लेंगे तो डी ए बाई डी टी, एरिया क्या होता है एल इंटू एक्स, एल को बाहर ले लीजिए डी एक्स बाई डी टी, तो देखो ये बी एल माइनस डी एक्स बाई डी, माइनस डी एक्स बाई डी टी क्या होती है, वेलोसिटी होती है। क्यों होती है, देखो जब आप इस ए वाले पॉइंट को खिसका के ला रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट में कमी हो रही है ना, तो इसको बोलते हैं वी, तो वी बी एल, तो E इक्वल्स टू वी बी एल जो है दैट इज मोशनल ईएमएफ। लेकिन ये फैराडे लॉ की वजह से, एरिया में जो चेंजेस आते हैं ना ये फैराडे लॉ की वजह से इंड्यूस ईएमएफ डिराइव करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मान लो ये अगर आपको लॉरेंज की वजह से बताना हो, यही चीज लॉरेंज ने भी दी थी, कैसे दी थी, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा ये फ्रेम है और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये रॉड है ए बी रॉड, उसका वी वेलोसिटी चला रहे हैं ए बी सी डी, इस तरीके से रॉड को ऐसे चलाएंगे, क्रॉस मतलब मैग्नेटिक अंदर है। भाई उसने कहा कि आप बोल रहे हो भाई साहब कि रॉड चल रही है एल लेंथ की यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इस तरीके से, तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट ऊपर से नीचे है, जब करंट ऊपर से नीचे है तो इलेक्ट्रॉन का अकुमुलेशन भी होगा, करंट है वहां पोटेंशियल डिफरेंस तो होगा ही होगा। तो इसका मतलब ये है, तो क्या इलेक्ट्रॉन चलते रहेंगे हमें लाइफ टाइम, ये चीज हमें, ये सेटअप हमें लाइफ टाइम करंट तो नहीं दे सकता ना, कब चलेगा कब तक रुकेगा। तो लॉरेंज फोर्स ने सिखाया आपको कि F जो है वो क्यू ई वेक्टर प्लस क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये लॉरेंज फोर्स है। तो लॉरेंज ने कहा भाई ऐसा है कि ये फोर्स जब तक रहेगा जब तक ये तो सेटअप चलेगा, तो अगर फोर्स ही जीरो हो जाए नेट फोर्स, तो क्यू ई प्लस क्यू वी वेक्टर स्टेबल सिचुएशन में, तो क्यू ई वेक्टर माइनस क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, माइनस साइन ये बताता है कि भाई ऐसा थोड़ी कि आपने एक बार रॉड चलाई लाइफ टाइम चलती रहेगी, ऐसा नहीं है। तो जब मॉड लेंगे दोनों तरफ तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वीबी, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, वोल्ट पर मीटर। तो मान लीजिए इसके दोनों एंड्स के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको हमने ये सिंबल दिया E1, ठीक है, तो E बाय एल, तो जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो क्या आ जाएगा, वी बी एल।
तो आप देखो चीज सबसे ज्यादा लॉरेंस से पूछा जाता है बोर्ड में, ध्यान रखना। अगर कभी डेरिवेशन आएगा ना मोस्टली, तो मोस्टली मैंने जो देखा है मतलब लॉरेंस फोर्स से पूछो कि फेराडे का तो कॉमन टू ऑल है, ठीक है। फेराडेज लॉ लिखने को आ जाते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन, डिराइव सेल्फ इंडक्शन लॉन्ग सॉलिड। देखो क्या होता है बेटा कि ये कॉइल है, अगर आप इस कॉइल में करंट फ्लो कराएंगे, की क्लोज करेंगे, तो इसके अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड आना स्टार्ट हो जाएगा। तो किसी भी कॉइल में जो आने वाला फ्लक्स है, इसको फ्लक्स लिंक बोलते हैं, वो उसके करंट पे डिपेंड करता है। तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, ठीक है, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। इसकी जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट इज हेनरी, इसको ऐसे डिनोट करता है। एल जो होता है ना, एल कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, एसआई यूनिट इज हेनरी, ठीक है। इसका ग्राफ कैसा आएगा, प्रोपोर्शनलिटी ग्राफ अगर कोई बनाना चाहे पाई और आई का, प्रोपोर्शनलिटी ऐसा आता है, इसकी स्लोप एल के बराबर होती है वैसे। लेकिन ये क्वेश्चन भी खूब आता है, सेल्फ इंडक्टेंस फॉर लॉन्ग सोलेनॉइड कैसे आता है, देखो बेटा भाई एन फाई बराबर एल आई, फाई क्या होता है बी इंटू ए। अपन लॉन्ग सोलेनॉइड की बात कर रहे हैं, लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, बी यहाँ पे सोलेनॉइड का फॉर्मूला है म्यू नॉट एन आई। यहाँ छोटे एन और बड़े एन में क्या डिफरेंस है, छोटा एन जो होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है, बड़ा एन ओनली नंबर ऑफ टर्न्स होता है। ठीक है, दोबारा बोल रहा हूँ, छोटा एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, छोटा एन कैसे लिखते हैं, बड़ा एन बाय एल, एल द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। इसको अगर दोनों एक जैसे दिख रहे हो तो इसको छोटा है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो इसको देखो, अब मुझे कैपिटल एल चाहिए, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, आई से आई कट जाएगा, तो स्मॉल एन कैपिटल एन ए। अब कैपिटल एन को स्मॉल एन में कन्वर्ट करो, कैसे आएगा, कैपिटल एन बराबर छोटा एन इंटू एल, तो सेल्फ इंडक्टेंस फॉर लॉन्ग सोलेनॉइड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। ये अपन को डिराइव करना। अगर मीडियम चेंज करेंगे तो यहाँ म्यू आर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर आप मीडियम चेंज करोगे ना तो म्यू आर का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, डिराइव म्यूचुअल इंडक्टेंस, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द फॉर लॉन्ग टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड, ठीक है। देखो म्यूचुअल का मतलब होता है दो कॉइल का आपस में, ठीक है, मतलब ये कॉइल है और इस कॉइल में जब दूसरी कॉइल पास में रखेंगे, देखो एक कॉइल में ही ओनली की है, दूसरी में नहीं है, तो पहले वाली में जब की क्लोज करेंगे, ये पहली है ये दूसरी है, जिसमें सेल लगा होता है प्राइमरी, जिसमें सेल नहीं लगा होता है, गैल्वेनोमीटर लगा होता है या कोई लोड लगा होता है वो सेकेंडरी है। तो सुनना ध्यान से, जब आप पहले वाले की क्लोज करोगे तो पहले वाले की मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होगी वो सेकेंडरी से लिंक होने की कोशिश करेगी, लिंक होने की मतलब उसके अंदर से पास होने की। तो इसका मतलब होता है सेकेंडरी में लिंक होने वाला फ्लक्स, ये लिंक होने, इसको बोलते हैं लिंक यानी गुजरने वाला। सेकेंडरी में लिंक होने वाला फ्लक्स प्राइमरी करंट पे डिपेंड करता है, तो ये एम आई वन, एम को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, वही एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, हेनरी होती है, एसआई यूनिट इज हेनरी, इसको कैपिटल एस से नोट करते हैं। लेकिन अपन को ये वाला केस बहुत आता है, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड। तो कैसे करेंगे देख बेटा, इसको पहले एक सोलेनॉइड बनाएंगे इस तरीके से, ये एक बना ली, इसके अंदर दूसरी बना, अपन दूसरे कलर की बनाते हैं, समझ में आ जाएगा आपको, रेड कलर दूर से दिखता है, देखो ये मैं रेड कलर की बना रहा हूँ, दो सोलेनॉइड दिख जाए ताकि आसानी से एक दूसरे के अंदर ऐसे, ठीक है। ये सोलेनॉइड 2 और ये सोलेनॉइड 1, ये कोएक्सियल हो गए ना एक दूसरे के अंदर ताकि फ्लक्स लॉस नहीं हो। तो सेकेंडरी से लिंक होने वाला फ्लक्स प्राइमरी की करंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो प्रोपोर्शनलिटी घटेगी। अब ध्यान रखना फाई का फॉर्मूला होता है बी इंटू ए, लेकिन बी किसका, तुम्हें एक देसी टेक्निक बता रहा हूँ, जिसकी करंट है उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है,
तो M2I1, अब सोलेनोइड का, क्योंकि दोनों ही लॉन्ग सोलेनोइड है, तो सोलेनोइड का फॉर्मूला क्या है, N1I1A। अब ध्यान रखना जिसकी करंट है बेटा उसी का ही मैग्नेटिक होता है, करंट से करंट ही कट जाए। तो M2 जो है हमारे पास क्या आएगा, म्यू नॉट N1 कैपिटल N2A, लेकिन अपन को हर कैपिटल N को स्मॉल n में कन्वर्ट करना है, सिंस वी नो दैट कोई भी स्मॉल n होता है वो n/l होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो M2 म्यू नॉट N1, देख बेटा इस बड़े n को कन्वर्ट करेंगे ना तो छोटा n इंटू लेंथ, इस फॉर्मूले से बड़ा n जो होगा वो छोटा n इंटू लेंथ होगा ना, छोटा n होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट N1 इंटू L। ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। ऐसे सेम स्टाइल से N1 भी निकालेंगे तो वापस वो आएगा अपने पास, ये M1 सेम आएगा। N1 एंड जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होते हैं दो कोएक्सियल के लिए सेम होते हैं, है ना, ध्यान रखना। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, भाई पता है सोलेनॉइड या इंडक्टर वो एक ऐसे डिवाइस है जो अपने पास मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी स्टोर रखता है, कैपेसिटर ऐसे हैं जो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी स्टोर रखते हैं। देखो कैसे करोगे, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज इनटू करंट। भाई आप ये देखिए कोई भी एनर्जी स्टोर होती है उसकी वजह होता है फील्ड के अगेंस्ट में वर्क करना। फील्ड के अगेंस्ट में वर्क कौन करता है, सेल। पावर बेचारा वर्क डन, रेट ऑफ वर्क डन भी है। किसी भी इंडक्टर में आने वाला जो ईएमएफ होता है वो क्या होता है, L/dt, मॉड में लेंगे तो इसको प्लेस करेंगे, L इज द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, dt कट जाएगा तो ये Li, फिर इंटीग्रेशन करेंगे अपन 0 से I 0 से W, I का इंटीग्रेशन क्या होगा, I²/2। दिस वर्क डन विल बी स्टोर्ड एज द एनर्जी, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी इन एन इंडक्टर, तो बेचारी पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में हाफ Li²। ये किसका फॉर्मूला है, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, ठीक है। चलो थैंक यू, फिर भी आपको ये आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। कोई भी बात हो कोई दिक्कत हो कमेंट में लिख कर दे सकता है, ठीक है बेटा। कोई भी क्वेश्चन कुछ भी पूछना हो कमेंट में लिखिए मस्त तरीके से। थैंक यू सो मच।